हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम फिर एक नई वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। जैसे आप देख रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं हम किसका? शब्दों का। यहाँ बात हो रही है शब्दों की, बीच में छूट गया है। अब देखिएगा, शब्दों का वर्गीकरण कर रहे थे। इसमें हमने जाना था तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। इनका 5 का हम अध्ययन करेंगे। इसमें हमने 2 का अध्ययन कर चुके थे, तत्सम और तद्भव का। तत्सम में हमने जाना कि जो शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं और उनका प्रयोग हमें तत्सम शब्दों में करते हैं, और जो तद्भव शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका हिंदी रूपांतरण होता है और उसका हम तद्भव के रूप में उनका प्रयोग करते हैं या उन्हें तद्भव के नाम से हम जानते हैं। बात कर लेते हैं हम देशज शब्द की। देशज शब्द का मतलब होता है, अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि देश में उत्पन्न हुए या देश में जन्मे जो शब्द स्थान और परिस्थितियों के अनुसार अपने ही देश में, या हम कह सकते हैं अपने ही देश में निर्मित कर लिए जाते हैं, वही हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। ये एक परिभाषा के रूप में हम जान सकते हैं। वैसे ही जैसे कि देशज में हमने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, मैं अभी जो लिख के देख रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना, लिखने में समय ज़्यादा व्यतीत होता है तो मैंने ये थोड़े से चीज़ें पहले से लिख दी थी। जैसे देशज में मैंने लिखा आटा, घोड़ा, पेड़, लोटा आदि। वैसे ही विदेशी शब्द हैं। अब विदेशी शब्द क्या है, अब इन पे भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। विदेशी शब्द माना जाता है कि हमारे देश में समय समय पर विदेशी कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो समय की अपनी मार को लेते हुए या कुछ बिजनेस के कारण हमारे देश से उस देश में या विदेशों से हमारे देश में, मतलब आवागमन उनका लगा रहता है। वैसे ही बहुत से ऐसे शब्द हैं जो उनके द्वारा बोले जाते थे और वो हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि वो शब्द आज इतने घुल मिल गए हैं कि उनको अलग करना या विदेशी कहना बड़ा ही कठिन होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ऐसे शब्द हैं कि हमारी वो टंग पे आ चुके हैं, हमारे वो बिहेवियर में आ चुके हैं, हम उन्हें कह ही नहीं सकते कि विदेशी शब्द हैं। जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है इसमें कि विदेशी शब्द में जैसे कोट, चाय, स्टेशन, कुर्ता और आदि, इस तरह के शब्द हैं जो हमारे किस में आएंगे, हमारे विदेशी शब्द में आएंगे। वैसे ही अब बात कर लेते हैं हम संकर शब्द। अभी संकर शब्द क्या है? संकर शब्द भी मैंने लिखा हुआ है कुछ। जैसे कि संकर शब्द है 2 विदेशी भाषाओं के योग से बने वे शब्द जिनका हम प्रयोग करते हैं अपनी प्रतिदिन की भाषा में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं इनका हमें सामना करना पड़ता है, जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, लाठीचार्ज आदि शब्द भी हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे अनेक शब्द निकल के आएंगे, और जब हम बार बार उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पहचान होने लगती है। अभी थोड़ा हमें लगेगा कि आटा, घोड़ा, पेड़, लोटा ये देशज हैं, या फिर कोट, चाय, ये इनसे तो हमें पता चल रहा है कि कोट है, चाय है, स्टेशन है, कुर्ता आदि। ऐसी जैसे रेलगाड़ी है, रेल है अलग, गाड़ी है अलग। ये देखिएगा, रेल और ये गाड़ी। ऐसे टिकट और घर, लाठी और चार्ज। तो ये आपको शायद समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो है, मैंने कुछ शब्द और भी लिखे थे कि इसमें हम जो विदेशी शब्द हैं इसमें हम अनेक भाषाएं हमारी, जैसे
तुर्की है, फ़ारसी है, अरबी है, इस तरह के हमारी जो भाषाएं जो आती हैं इसमें, उनका भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। उन्हीं के कहीं ना कहीं ये अलग अलग भाषाओं के जो है शब्द हैं, तभी हम इन्हें विदेशी भाषा के शब्द कहते हैं। बात कर लेते हैं संकर शब्द। संकर शब्द की अभी हमने बात की, अब बात करेंगे इसी का दूसरा रूप रचना के आधार पर। अभी रचना के आधार पर कितने शब्द हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, रचना के आधार पर भी हमने 3 शब्द देखे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये मैंने बिल्कुल अभी लिखे हैं, बीच में कुछ किसी कारण जो है वीडियो में थोड़ा एरर आ गया था, तो उसी को मैंने फिर ये लिख दिए थे, वीडियो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन कुछ मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ भी कह सकते हैं वो हुई नहीं, ये मुझे दोबारा से ये करना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा जब ये लिख ही लिया है तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो रचना के आधार पर हम 3 इसके रूप पढ़ेंगे, कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब ये क्या है इनको भी समझ लेते। बात कर लेते हैं रूढ़ शब्द की। अब ये रूढ़ शब्द क्या है, इसमें हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के खंड किए या जिन शब्दों के खंड किए जाने पर या उनके टुकड़े किए जाने पर उनका कोई अर्थ न निकले। ये मैंने अभी बताया कि जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उनका कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए, खंड मीन्स क्या, कोई ऐसा शब्द जिसके हम उसे अगर टुकड़े करें, उसको 2 भागों में डिवाइड करें, तो उसका अर्थ अगर ना निकले तो उसे रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे रूढ़ शब्द का एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। रूढ़ शब्द, अब देखिए जैसा ही मेज है, मेज, पैर, या घर कह सकते हैं हम, घर, ये ऐसे शब्द हैं, अगर हम इनके, और भी अनेक शब्द हो सकते हैं, कि अगर हम इनके टुकड़े करें तो क्या इनका अर्थ निकलेगा। अब जैसे एक शब्द है नाक, टुकड़े मीन्स मैं को अलग कर दूं, जय को अलग, तो मेज है, ये मेज, ठीक है। अब पैर है, मेज है, एक ही मात्रा आएगी इसमें, ये मेज है, पैर है, घर है और नाक है। अब मेज, पैर और घर, अगर हम इनको अलग अलग करेंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, ये एक व्यंजन के रूप में ही काम करेंगे, ठीक है। तो जिनके टुकड़े होने पर कोई अर्थ ना निकले या उसके खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहेंगे। अब यौगिक शब्द क्या है इसे भी जान लेते हैं। यौगिक शब्द क्या है, यौगिक शब्द, अब ये यौगिक शब्द क्या है इसे भी जान लेते हैं। इसमें ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से या योग से बने हैं। यौगिक है यानी कि यौगिक का मतलब होता है जोड़ या मिलना। जब दो शब्दों के योग से बने शब्द जिनका हम खंड करने पर उनका सार्थक मीनिंग निकलता हो, अर्थ निकलता हो। अभी हमने इसमें पढ़ा कि खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले तो वो यही होगा, और इसका है जो खंड करने पर सार्थक अर्थ निकले, यानी कि अगर हमने कोई शब्द लिखा, जैसे कि हमने लिखा रेलगाड़ी,
तो ये रेल है और ये गाड़ी है। रेल और गाड़ी, रेल मीन्स जो एक लंबी ट्रेन को कहते हैं, और गाड़ी जो बैलगाड़ी भी होती है। तो दोनों के एक सार्थक शब्द निकल रहे हैं। वैसे ही हम देख लेते हैं लाठी चार्ज। ये लाठी और चार्ज, अब देखिएगा लाठी अलग है और चार्ज अलग है। वैसे ही टिकट घर, टिकट और घर, ये देखिएगा ये भी अगर हम इनके खंड करेंगे तो ये अलग है, ये अलग है, लेकिन फिर भी एक अर्थ दे रहा है। तो कहने का मतलब है जो दो शब्दों के योग से बने लेकिन उनके अलग करने पर उनका अलग अलग निश्चित अर्थ निकले, उसी को हम यौगिक शब्द कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम योग रूढ़ शब्द क्या है। यस, बात करेंगे हम तीसरा शब्द है हमारा, उसका नाम है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, जैसे कि इसके नाम से ही संबोधित हो रहा है योग। योग मीन्स योग तो किसी दो का होता है। योग रूढ़, योग रूढ़ का मतलब होता है कि जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने, अन्य मीन्स किसी दूसरे शब्दों के योग से बने, किंतु उनसे सामान्य अर्थों का बोध न होकर किसी विशेष अर्थ, किसी विशेष, विशेष कहते हैं कुछ अलग, न होकर किसी विशेष जो है अर्थ का बोध कराए या किसी अलग का जो है बोध कराए, उसी को हम क्या कहेंगे, योग रूढ़। अब देख लेते हैं ये कैसे हो सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नीर, धन और जल। ठीक है, दूसरा है चार पाई, चार और पाई। चार पाई, ठीक है, जैसे चार पाई, यानी कि इसमें मैंने ये नहीं है कि धन लगाया तो इसका पाई अलग होगा, चार अलग होगा। मेरा कहने का मतलब है इसका मतलब होता है चार पायों वाली एक खाट। एक खाट की चार पाई होगी, यानी कि एक चार पायों वाली एक खाट की बात हो रही है, क्योंकि चार पाए उसमें ही होते हैं। वैसे ही नीर और जल, अब नीर जल क्या है, यानी कि जल में उत्पन्न होने वाला। जल में उत्पन्न कौन, कमल के फूल की बात हो रही है, क्योंकि जल में तो वही उत्पन्न होता है। वैसे ही हम अन्य शब्दों का को इसमें ले सकते हैं जो हमारे योग रूढ़ में के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एंड गुड नाइट। देखते रहें, पढ़ते रहें और मस्त रहें। थैंक यू।